नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। अड़ी में आज का सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की संभावना है? ये सवाल पूछना स्वाभाविक हो गया है क्योंकि अब खुद राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और देश भर में जो कुछ भी महिलाओं के खिलाफ हो रहा है उससे वो बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, डरी हुई हैं और दिन ब दिन ममता सरकार के खिलाफ जिस तरह से विरोध की आवाजें और बुलंद हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ममता सरकार भी अपने को मुश्किल में पा रही है। कोलकाता में भी आज विरोध प्रदर्शन का एक और दौर चला। कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी, साथ ही साथ कई सारे डॉक्टर की जो बॉडीज थी, डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच अब एक टेलीफोन कॉल के ऑडियो ने ममता सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऑडियो उस फोन कॉल का है जो आरजी कर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने महिला डॉक्टर के माता पिता को उसकी हत्या के दिन किया था। इस फोन कॉल में अस्पताल के कर्मचारियों को माता पिता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि छात्र डॉक्टर अस्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वो ये कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली, जिससे एक बार फिर यह सवाल उठता है कि हत्या का खुलासा हो जाने के बाद भी माता पिता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की गई। হ্যালো, আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছিলাম। কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে। আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। पहले से ही ममता सरकार को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से ये फोन कॉल कल जब राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कोलकाता का उदाहरण दिया तो बड़ा राजनीतिक हंगामा मच गया। राष्ट्रपति ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोलकाता में रेप और हत्या की विभत्स घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हो गई। ये महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। लोगों के विरोध के बावजूद अपराधी कहीं और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की फिराक में बैठे हैं। पीड़ितों में कई बार तो छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल होती हैं। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। राष्ट्र के साथ साथ मैं भी बेहद गुस्से में हूं। चाहे उनकी कितनी भी आलोचना की जाए, एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह से फिलहाल बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। इसके उलट कल उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में मोदी सरकार और बीजेपी को चेतावनी दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को किसी ने छुआ भी तो पूरे भारत में आग लग जाएगी। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদে স্ট্রাইক করছিলেন দেশ জুড়ে। আমরা কিন্তু ডাক্তারদের বিরুদ্ধে একটা অ্যাকশন নিইনি। তার কারণ আমি মনে করেছিলাম ওদের আন্দোলনটা সঙ্গত, ওরা ওদের বন্ধুর বিচার চাইছে। কিন্তু দিল্লিতে
ওরা কিন্তু এফআইআর করে দিয়েছিল ডাক্তারদের বিরুদ্ধে, যেটা সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল। बस उनका इतना कहना ही काफी था। असम, उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश आदि के मुख्यमंत्रियों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। हिमंत बिस्व शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ, सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि ममता बनर्जी भड़काने और धमकाने की खतरनाक राजनीति कर रही है। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। संभवतः उनका इशारा रहा होगा कि ये जो जिस आधार पर यह किया जा रहा है, पड़ोसी राज्य भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। कलकत्ता में जो घटना उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई है, वो निर्भया की तरह है, पर अब जवाबदेही सीबीआई की है। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। जिस तरह ममता दीदी बता रही है कि भाई अगर वेस्ट बंगाल में आग लगेगी तो बाकी के राज्यों में भी आग लगेगी, तो मुझे लगता है कि जिस राज्य में अत्याचार होता है वहाँ तो आग लगती है या लोगों में मतलब बहुत विद्रोह पैदा होता है।